72 कुवारियाँ। इस्लाम के बारे में यहाँ सच्चाई क्या है? मुसलमानों के लिए स्वर्ग में 72 पत्नियाँ, कुवारियाँ। इस्लाम के अनुसार स्वर्ग के बारे में सच्चाई जानें। इस दुनिया के घर और मृत्यु के बाद के जीवन में स्थायी घर के बारे में जानें। अपने स्वर्गीय घर के बारे में अल्लाह से सच्चाई जानें। आप अपने शहरों के कुछ हिस्सों में कम से कम कुछ खूबसूरत घर और हवेली देखते हैं, जो इस दुनिया में अपने घरों के आसपास बहुत बढ़िया, समर्पित परिसरों के अंदर अमीर लोगों द्वारा बनाई गई हैं। इन घरों के मालिक दूसरों को अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें वे जानते हैं, और सीमित लोगों को अनुमति देते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं, जिनके साथ उनका रिश्ता टूट चुका है और अभी भी सुधारा नहीं गया है। तो अगर आप इस परिदृश्य की कल्पना करते हैं और अल्लाह के फैसले को सही ठहरा सकते हैं, तो वह सभी लोगों को स्वर्ग में क्यों नहीं जाने देगा? इसका कारण यह है कि वे अल्लाह के मार्ग, इस्लाम और उसके पैगंबरों पर विश्वास करने और उनका अनुसरण करने से इनकार करते हैं। अब हमारे लिए अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। समय और स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अल्लाह इस ब्रह्मांड में सब कुछ तय करता है और हम बस देखते रहते हैं। सही या गलत? अब आइए इस अस्थायी दुनिया के कुछ खूबसूरत घरों को देखें, जिनमें हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती है। यह इस दुनिया में हमारे घरों और हमारे मरने के बाद आखिरत या अनंत जीवन के बीच का अंतर दिखाने के लिए है। हम इस नाशवान दुनिया के लिए घर बनाने में ज्यादातर पैसे खर्च करते हैं। हमारे बाद दूसरे लोग रहेंगे। लेकिन हमें अल्लाह से स्वर्गीय घर का इनाम पाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। वह यह कि हमें अपने दैनिक जीवन में सर्वशक्तिमान अल्लाह और उनके अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देशों और मार्गदर्शन पर विश्वास करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। ईंटों, गारों और कंक्रीट से बने आपके सांसारिक घर की तुलना उस स्वर्गीय घर से कैसे की जा सकती है, जो आपको अल्लाह से उनके धर्म इस्लाम और उसके नियमों को दैनिक जीवन में स्थापित करने और अपने परिवार के लिए उनके प्रयासों के लिए इनाम के रूप में मिल सकता है। आइए, हम पवित्र कुरान में सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा बताए गए तरीके से इसका एक दृश्य देखें। क्षमा करें, हम स्वर्गीय घरों की तस्वीरें नहीं बना सकते क्योंकि अब इस दुनिया में होना हमारी कल्पना से परे है, लेकिन हम आपको इस दुनिया के बेहद खूबसूरत घरों और प्रकृति के आनंदमय परिवेश की तस्वीरें दे सकते हैं, जो किसी भी देखने वाले की आंखों को बहुत ही शानदार और सुकून देने वाले लगते हैं। कोई भी उस घर का मालिक बनना चाहेगा, लेकिन हम में से बहुतों में जन्नत में घर बनाने का जुनून और इच्छा क्यों नहीं होती? अल्लाह ने पवित्र कुरान में स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों की विशेष विशेषताओं और इस दुनिया के जीवन में अल्लाह पर उनकी आज्ञाकारिता और विश्वास के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह से मिलने वाले स्वर्गीय घरों के बारे में कहा है। इस्लाम में स्वर्ग को हमेशा के लिए जीने की जगह माना जाता है। पवित्र कुरान की चुनी हुई आयतों का व्यापक अर्थ कुछ इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, वे जन्नत के वासी हैं। वे उसी में हमेशा रहेंगे। पवित्र कुरान, अध्याय संख्या 2, आयत 82। ऐसे लोगों के लिए उनके रब की तरफ से माफी और ऐसे बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा के लिए घर। काम करने वालों के लिए कितना बढ़िया बदला है, और इस्लाम के मार्ग में प्रयास करते हैं। पवित्र कुरान, अध्याय संख्या 3, आयत संख्या 136। और जो कोई भी अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, वे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने कृपा की है, नबियों, सत्य के पक्के समर्थकों, शहीदों और धर्मी लोगों में से। और वे लोग बहुत अच्छे साथी हैं, जन्नत के। पवित्र कुरान अध्याय 4, आयत 69। बेशक, जन्नत में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की प्रसन्नता और दया प्राप्त करना है। यह सम्मान उन लोगों के लिए आरक्षित है, जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। कुरान कहता है,
कहो, क्या मैं तुम्हें उन चीजों की खुशखबरी दूं जो इनसे कहीं बेहतर हैं? क्योंकि नेक लोगों के लिए उनके रब के नजदीक बाग हैं और अल्लाह की प्रसन्नता। क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब उसके बंदे हैं। पवित्र कुरान अध्याय 3 आयत 15। अल्लाह कहेगा, यह वह दिन है जिसमें सच्चे लोग अपने सत्य से लाभ उठाएंगे। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नदियां बह रही हैं, उनका शाश्वत घर। अल्लाह उनसे प्रसन्न है और वे अल्लाह से। यही महान उद्धार है। 5119 शांति या सलाम का अभिवादन जो लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उनका स्वागत फरिश्ते सलाम या शांति के शब्दों से करते हैं। स्वर्ग की भाषा अरबी है, क्योंकि कोई भी अन्य भाषा वाक्पटुता या शैली और सार्थक अभिव्यक्तियों के साथ इसकी बराबरी नहीं कर सकती जो अन्य भाषाओं से बेजोड़ हैं। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2824a। साहल बी साद ने अल्लाह के रसूल से कहा, जन्नत के वासी जन्नत के ऊपरी कमरे की ओर देखेंगे, जैसे तुम आसमान में ग्रहों को देखते हो। मैंने यह हदीस नुमान बी अबी अय्याश को सुनाई और उन्होंने कहा, मैंने अबू सईद अल खुदरी को यह कहते हुए सुना, जैसे तुम क्षितिज के पूर्वी और पश्चिमी किनारों में चमकते ग्रहों को देखते हो। संदर्भ मुस्लिम 2831 ने साहल बी साद ने अल्लाह के रसूल से कहा। सहल बी साद ने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए वर्णित किया, स्वर्ग के निवासी स्वर्ग के ऊपरी कमरे को देखेंगे, जैसे कि आप आकाश में ग्रहों को देखते हैं। मैंने यह हदीस नुमान बी अबी अय्याश को सुनाई और उन्होंने कहा, मैंने अबू सईद अल खुदरी को यह कहते हुए सुना, जैसे कि आप क्षितिज के पूर्वी और पश्चिमी किनारों में चमकते ग्रहों को देखते हैं। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2831 ने अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए वर्णित किया, मेरी उम्मत में से मेरे द्वारा सबसे अधिक प्रिय लोग वे होंगे जो मेरे बाद आएंगे, लेकिन उनमें से हर कोई अपने परिवार और धन की कीमत पर भी मेरी एक झलक पाने की तीव्र इच्छा रखेगा। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2832 स्वर्ग का बाजार और सड़क। अनस बी मलिक ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, स्वर्ग का बाजार और सड़क। अनस बी मलिक ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, स्वर्ग में एक सड़क है जिस पर वे हर शुक्रवार को आते हैं। उत्तरी हवा चलेगी और उनके चेहरों और कपड़ों पर खुशबू बिखेरेगी और उनकी खूबसूरती और सुंदरता को बढ़ाएगी, और फिर वे अपनी खूबसूरती और सुंदरता में और निखार पाकर अपने परिवार के पास वापस लौटेंगे, और उनके परिवार वाले उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमसे जाने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और सुंदरता में इजाफा हुआ है, और वे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे जाने के बाद भी तुम्हारी खूबसूरती और सुंदरता में इजाफा हुआ है। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2833। जन्नत में औरतें। मुहम्मद ने बताया कि कुछ व्यक्तियों ने गर्व की भावना के साथ कहा और कुछ ने चर्चा की कि क्या जन्नत में ज्यादा पुरुष होंगे या ज्यादा औरतें। इस पर अबू हुरैरा ने बताया कि अबुल कासिम पवित्र पैगंबर ने कहा, जन्नत में जाने वाले पहले समूह के सदस्यों के चेहरे जन्नत में जाने वाले पहले समूह के सदस्यों के चेहरे रात के दौरान पूर्णिमा की तरह चमकते होंगे, और इस समूह के बाद वाले लोगों के चेहरे आसमान में चमकते सितारों की तरह चमकते होंगे, और हर व्यक्ति की 2 पत्नियां होंगी और उनकी टांगों की मज्जा मांस और त्वचा के नीचे चमकती होगी। जन्नत में बीवी के बिना कोई नहीं होगा। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2834a। जन्नत के निवासियों की ऊंचाई। यह हदीस अबू हुरैरा के अधिकार से एक और श्रृंखला के माध्यम से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, पहले समूह के सदस्य जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे उनके चेहरे आकाश में सितारों की तरह उज्ज्वल होंगे। वे न तो पानी पिएंगे, न ही शौच करेंगे, न ही उन्हें जुकाम होगा, न ही वे थूकेंगे, और उनके कंगे सोने के बने होंगे, और उनका पसीना कस्तूरी होगा, उनके अंगीठी का ईंधन अलू होगा, और उनकी पत्नियां बड़ी आंखों वाली युवतियां होंगी, और उनका रूप उनके पिता आदम के रूप के समान होगा जो 60 हाथ लंबा होगा। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2834c। स्वर्ग के लोगों की जीवन स्थितियां। हम्माम बी मुनब्बिह ने बताया,
ये कुछ हदीस हैं जो अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से रिपोर्ट की हैं, और उनमें से एक यह है कि उन्होंने कहा, पहले समूह के सदस्य जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जन्नत में उनके चेहरे रात के समय पूरे चाँद की तरह चमकते होंगे। वे न थूकेंगे, न जुकाम से पीड़ित होंगे, न मल त्याग करेंगे। उनके बर्तन और कंघे सोने और चांदी के होंगे और उनके अंगीठों का ईंधन मुसब्बर होगा और उनका पसीना कस्तूरी होगा और उनमें से हर एक की 2 पत्नियां होंगी, इतनी सुंदर कि उनकी टांगों की मज्जा मांस के माध्यम से दिखाई देगी। उनके बीच कोई मतभेद नहीं होगा और उनके दिलों में कोई दुश्मनी नहीं होगी। उनके दिल एक दिल की तरह होंगे, जो सुबह और शाम अल्लाह की स्तुति करते होंगे। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2834। जाबिर ने बताया, मैंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना कि जन्नत के लोग खाएंगे और पिएंगे, लेकिन न तो थूकेंगे, न पानी छोड़ेंगे, न मल त्यागेंगे, न जुकाम से पीड़ित होंगे। कहा गया, फिर खाने का क्या होगा? इस पर उन्होंने कहा, वे डकार लेंगे और पसीना बहाएंगे, और उनका खाना खत्म हो जाएगा, और उनका पसीना कस्तूरी जैसा होगा और वे अल्लाह की स्तुति और प्रशंसा उतनी ही आसानी से करेंगे जितनी आसानी से आप सांस लेते हैं। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2835। खाने और पीने के बाद जन्नत के निवासियों का क्या होता है? इस हदीस को पढ़ें। जाबिर बी अब्दुल्ला ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत के लोग वहाँ खाएंगे और पिएंगे भी, लेकिन न तो मल त्यागेंगे, न जुकाम से पीड़ित होंगे, न पानी से पीड़ित होंगे और उनका खाना डकार के रूप में पचा जाएगा, और उनका पसीना कस्तूरी जैसा होगा। वे अल्लाह की स्तुति और प्रशंसा उतनी ही आसानी से करेंगे जितनी आसानी से आप सांस लेते हैं। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2835। जन्नत के तंबू और उनमें ईमान वालों की पत्नियां। अबू बकर बी अब्दुल्ला बी कैस ने अपने पिता के हवाले से बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत में एक मोमिन के लिए एक खोखला मोती का तंबू होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। यह मोमिन के लिए होगा और मोमिन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे और कोई भी दूसरे को नहीं देख पाएगा। जन्नत का बाजार और सड़क। अनस बी मलिक ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जन्नत में एक सड़क है जहां वे हर शुक्रवार को आते हैं। उत्तर की हवा चलेगी और उनके चेहरों और कपड़ों पर खुशबू बिखेरेगी और उनकी खूबसूरती और सुंदरता को बढ़ाएगी, और फिर वे अपनी खूबसूरती और सुंदरता में और निखार पाकर अपने परिवार के पास वापस लौटेंगे, और उनके परिवार वाले उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमसे जाने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और सुंदरता में इजाफा हुआ है, और वे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे जाने के बाद भी तुम्हारी खूबसूरती और सुंदरता में इजाफा हुआ है। संदर्भ सहीह मुस्लिम 2833। अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से कहा, अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह महान और महिमावान ने आदम को अपनी छवि में 60 हाथ की लंबाई के साथ बनाया, और जब उसने उसे बनाया तो उसने उससे कहा कि उस समूह को सलाम करो, और वह फरिश्तों का एक समूह था जो वहां बैठा था, और वे जो जवाब देते हैं उसे सुनो, क्योंकि यह उसका और उसकी संतान का अभिवादन होगा। फिर वह चला गया और कहा, शांति तुम पर हो। उन्होंने, फरिश्तों ने, कहा, तुम पर शांति हो और अल्लाह की रहमत हो, और उन्होंने अल्लाह की रहमत को जोड़ा। इसलिए अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से कहा, आदम की संतानों ने जो आग जलाई वह नरक की आग का केवल 70वां हिस्सा है। उनके साथियों ने कहा, अल्लाह की कसम, साधारण आग भी लोगों को जलाने के लिए पर्याप्त होती। इस पर उन्होंने कहा, यह इस दुनिया की आग से 69 भाग अधिक है, उनमें से प्रत्येक उस व्यक्ति के बराबर है जो स्वर्ग में जाएगा, वह आदम के रूप में जाएगा, उसकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर उसके बाद आने वाले लोग आज तक आकार में कम होते चले गए। स्वर्ग और नरक के बीच विवाद। अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से कहा, जहन्नम और जन्नत के बीच विवाद था, और जहन्नम ने कहा, अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से कहा, जहन्नम और जन्नत के बीच विवाद था, और जहन्नम ने कहा, घमंडी और अभिमानी मुझ में निवास पाएंगे, और जन्नत ने कहा, नम्र और विनम्र लोग मुझ में निवास पाएंगे। इस पर अल्लाह
महान और महिमावान जहन्नम को संबोधित करते हुए ने कहा, तुम मेरी सजा के साधन हो जिसके द्वारा मैं अपने बंदों में से जिन्हें चाहता हूँ उन्हें सजा देता हूँ। और जन्नत को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम केवल मेरी दया हो जिसके द्वारा मैं उन लोगों पर दया करूँगा जिन पर मैं चाहूँगा, लेकिन तुम में से हर एक को भरपूर मिलेगा। अल्लाह, पैगंबर मुहम्मद और पवित्र कुरान और हदीस साहित्य के संदेश को सभी भाषाओं में और दुनिया के सभी लोगों तक फैलाने के लिए आपकी भागीदारी और समर्थन की बहुत आवश्यकता है। तो कृपया इस संदेश को फैलाएं। इस YouTube चैनल को साझा करें, विशेष रूप से इस चैनल पर मेरे अन्य वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और सदस्यता लें।